हाँ जी, निकालो जल्दी जल्दी। हाँ जी, देखो कैसे करना है। आपको निकालना है a अपॉन डी। तो a सबसे पहले क्या था, a अपॉन बी मल्टीप्लाई में सेकंड टर्म क्या थी, b अपॉन सी। थर्ड टर्म क्या थी, c अपॉन डी। देखो b से b कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, फिर से क्या बच गया, a अपॉन डी। जो हमें निकालना था वही बचता है काटने के बाद। तो a अपॉन बी की वैल्यू क्या, 3 अपॉन 4। सेकेंड टर्म में क्या थी, 5:7 थी, तो क्या बन जाएगा 5/7 इंटू 8/9। 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8। क्या रह गया ऊपर, 5 इंटू 2 कितना बन गया 10। 7 इंटू 3 21। तो क्या रेशो आ गई, 10:21। हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है। हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें फिर। ये क्लियर हो गया आप लोगों को कैसे करना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें फिर। हाँ जी, एक और क्वेश्चन इसी की तरह। आपके पास है x रेशो y इक्वल टू 3:4, y रेशो z इक्वल टू 5:6, z रेशो w इक्वल टू 2:3। आपको निकालना है x अपॉन w, x रेशो w मतलब x अपॉन w। करो। हाँ जी, दीपा आपका सही है बेटा। हाँ जी, नेस भी सही है, मेघना का भी सही, नजमा का भी सही। जिन बच्चों का नहीं निकला है वो एक बार फिर से देखो कैसे करना है। x अपॉन वाई, फर्स्ट टर्म थी रेशो में, इसको हमने डिवाइड में कन्वर्ट कर लिया। y रेशो z थी, इसको हम लिख लेंगे y अपॉन z मल्टीप्लाई z रेशो w थी, इसको हम लिख लेंगे z अपॉन w। z से z कैंसिल, y से y कैंसिल।
ठीक है। 3/4 इंटू 5/6 इंटू 2/3। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, कितना आ गया 3। तो क्या आगे तो कैंसिल होता नहीं, क्या बच गया 5/12। रेशो में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 5/12। ओके, आकाश राणा आपका भी सही था। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। कभी कभी हमें क्या दिया होता है, देखो इस तरह भी दे दिया होता है, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे क्या करना है। ठीक है, 3a = 5b, 2b = 3c। तो आपको क्या निकालना है, तो फाइंड द रेशो ऑफ a रेशो c। फाइंड द रेशो ऑफ a रेशो c। आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने लिख दिया, सॉल्यूशन कराने लगी हूँ, 3a = b। हमने क्या करना है, b को नीचे लेके आना है, a अपनी जगह ही रहेगा। इस चीज को ध्यान से देखना। हम कैसे करेंगे, a/b बनाना है हमें, ना तो a के साथ कुछ हो ना b के साथ कुछ हो। जो मैथमेटिक्स लगे हुए हैं हमारे पास यहाँ पे नंबर, उनको हम वहीं रहने देंगे। a/b, b के साथ क्या लगा हुआ था 5 को हम वहीं रहने देंगे, और a के साथ बाई टर्म कहाँ आ जाएगी, नीचे। तो ये क्या बन गया 5/3। फिर से देखो 3a = 5b। हमने रेशो निकालनी किसकी, a/b की। तो a/b = 5 अपनी जगह रहेगा, 5 को नहीं हम चेंज करेंगे, 5/3। इसी तरह अगली क्या बन जाएगी, 2b = 3c। अब हमने क्या करना है, बनाना क्या है, b/c। तो 3 वहीं रहेगा और 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे। ठीक है, अब हमारी रेशो हमें मिल गई, जो जो रेशो चाहिए थी वो मिल गई हमें। यहाँ से a रेशो b क्या बन गई हमारे पास, 5/3। b रेशो c क्या बन गई हमारे पास, 3/2। हमें निकालना क्या है, a रेशो c, मतलब a/c। तो कैसे बनेगा, a/b फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, इनको यूज करो, a/b इंटू b/c। a/b की वैल्यू कितनी थी 5/3, और इसकी कितनी थी 3/2। कैंसिल कर दो, कितना आ गया 5/2। तो रेशो क्या बन जाएगी 5/2। हाँ जी, क्लियर हो गया, बताओ, नहीं तो फिर से समझा दूं। हाँ जी, आप लोगों को क्लियर हो गया क्वेश्चन, नहीं तो फिर से समझाऊं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रफ करने लगी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, a/b = 5/9, b/c = 6/11 हो। तो क्या फाइंड करना है आपको, a/b/c। अब आपको किसकी किसकी रेशो निकालनी है, 3 टर्म की, पहले 2 टर्म की थी। वो भी क्वेश्चन इस मेथड से हो जाता है, लेकिन मैंने आपको नहीं करवाया। ठीक है, a/b/c। अब आपकी चॉइस होगी कि आप किस मेथड से करना चाहते हो। ठीक है, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी पड़ जाती है, अगर हमें 2 टर्म में पूछा तो वो ही मेथड बेस्ट रहता है। ठीक है, a/b/c। a/b की वैल्यू क्या थी 5/9, जिसकी वैल्यू उसी के नेम के नीचे लिखना है। a की वैल्यू 5 थी, b की वैल्यू कितनी थी 9। नेक्स्ट में b/c कितना है 6/10। अब b की बारी है तो b के नीचे लिखना है 6/11।
अब ध्यान से देखना, हमने 6 से 5 के पास गए, 6 कॉमन पॉइंट है, 6 से 5 के पास गए, 6 से कहाँ पे गए 9 पे, फिर 9 से कहाँ पर आए हम 11 पे। एक बार फिर से जो 6 है वो कॉमन पॉइंट है किसका 5 और 9 का। 6 से हम 5 के पास गए, 6 से हम 9 के पास पहुंचे तो नीचे आ जाना है हमने। 6 5 जा 30, 9 6 जा 54, 9 9 जा 99। अब आप लोगों ने ये टर्म तभी काटनी है जब एक साथ एक ही टेबल पर कट रही हो तीनों की तीनों। अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4। 3 के टेबल पे 3 10 जा 30, 3 1 जा 3, कितने बच गए 2, 24 बन गया, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो हमारी क्या आ गई 10:8:13, सॉरी 10:18:33। हाँ जी शिखा आपका ठीक है। अब आप लोगों को ये मैंने करवा दिया। अब इसी का एक सेकंड मेथड भी मैं करवा रही हूँ। जब आपको 3 टर्म में देखा है तो अब आपके लिए ये मेथड बेस्ट है। लेकिन जब आपके पास 5-6 टर्म्स दे रखी हूँ, जैसे ABCDEF तक दे रखा हो, तो जो अब मैं मेथड कराऊंगी वो मेथड आपके लिए बेस्ट मेथड होगा। हम फिर से वही करेंगे, A के नीचे 5, B के नीचे 6 और यहाँ पर 11। अब बस ध्यान से देखना कि क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। देखो अब फर्स्ट टर्म में देखो 5:9, 9 के बाद कुछ लिखा मैंने नहीं ना लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ 9, फिर से यहाँ पे 9 लिख दो, ठीक है। अब 6 के आगे खाली पड़ा है ना, 6 के आगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ये ऐसे ही पड़ा है, ब्लैंक पड़ा है, तो आपने फिर से 6 लिख देना है। यहाँ 9 के पीछे था तो 9 के पीछे क्या आएगा 9, 6 से आगे क्या आ जाएगा 6। मल्टीप्लाई कर दो इनको, 6 5 जा 30, 9 6 जा 54, 11 9 जा 99, फिर से 3 पे कट कर दो 10 18 33। हाँ जी समझ आ गया आपको दोनों मेथड। किसी को किसी भी मेथड में प्रॉब्लम है तो बता दो मुझे। हाँ जी क्लियर होगी दोनों मेथड। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे। पहले मैं आपको 3 टर्म में ही दूंगी, उसके बाद लॉन्ग दूंगी। A/B की वैल्यू है 7:9, B/C की वैल्यू है 5:4। आपको क्या निकालना है A/B/C। किसी भी मेथड से निकालो जो आपको इजी लगता है। हाँ जी दीपा का भी ठीक है, उदय का भी ठीक है, मेघना का भी ठीक है।
अंकिता गिल का भी, नजमा का भी, पंकु का भी। हाँ जी, सबका ठीक है। जल्दी बाकी बच्चे, कौन सा मेथड अप्लाई किया, फर्स्ट की सेकंड? हाँ जी, जिन्होंने निकाल लिया वो बताओ कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट की सेकंड? ऑप्शन दी थी ना मैंने आपको। ओके ठीक है बेटा, मैं उसी से करवाऊंगी ना फिर आप लोगों को। 7:9, 5:4। देखो यहाँ पे फिर से क्या है, इसे इधर खाली है जगह तो हम लिख देंगे 9, और इधर आगे खाली है तो लिख देंगे 5। मल्टीप्लाई कर दो, 35, 45, 36। ये सारे एक टेबल पे नहीं कटते हैं। अगर हम देखें तो 35 और 45 5 के टेबल पे कट जाता है, लेकिन 36 नहीं कटता है। अगर हम इधर से देखें तो 36 और 45 9 के टेबल पे कट जाते हैं, लेकिन 35 नहीं कटता है। ठीक है, हो गया क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 5/9, C/D इक्वल टू 6/7। तो आपको निकालना है A/B/C/D, ABCD। हाँ जी, करो इसको। हाँ जी, उसके सामने वो ही आती है। जब कोई टर्म नहीं हो तो वो जो दी होती है वो ही सामने आती है बेटा। अभी आपको इस क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे लिखना है। हाँ जी, आया या नहीं? चलो एक क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ, फिर देखो इसको, फिर आप अगला आप करना। दीपा बेटा नहीं, गलत है आपका। हमें क्या देखा था, A/B देखा था 2/3। अब देखो इसके बाद क्या था, खत्म था, यहाँ पे क्या था, खाली था, तो इसका मतलब क्या आना है, ये लास्ट टर्म थी, इसके आगे क्या आएगा, 3 ही आ जाएगा। ठीक है, आगे हमें क्या देखा था, B/C, B की बात की तो B के नीचे 5/9। अब यहाँ खाली है तो यहाँ पे लास्ट क्या था, 9, और इधर आगे क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, आगे था C/D की वैल्यू कितनी थी, 6/7। अब दोनों टर्म आगे खाली है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 और 6। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 5 10, 10 को 6 से किया 60,
फिर आगे 3 5 से 15, 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया 90। उसके बाद आप यहाँ से कर लो, आपकी अपनी इच्छा होगी अब आप क्या कैसे करना चाहते हो। 9 3 जा 27, 27 को जब हम इससे करेंगे 6 से मल्टीप्लाई तो 62 आ जाएगा। फिर से 9 3 जा 27, 27 को जब 7 से करेंगे तो 189। अब हमने चेक करना है कि ये क्या किसी टेबल पे एक साथ कट जाते हैं, तो हम 3 के टेबल पे ही कट करते हैं। 20 30 5 4 6 3, तो ये आ गया। आगे नहीं कटता है ये 20 30 54 और 63। हाँ जी, क्लियर हो गया। कहीं लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, कैसे आगे पीछे लिखना है? अंकिता गिल का सही है, मेघना आपका भी सही था लेकिन आपने काटा नहीं इसको। नजमा सही। हाँ जी कुलदीप क्लियर हो गया आपको कैसे लिखना है। शुभम, कुलदीप, आकाश, राणा, पंकज, आप लोगों को सबको क्लियर हो गया कि कैसे कैसे लिखना है ये। हाँ जी, नहीं क्लियर हुआ तो देखो कैसे करना है। 2:3 था बेटा आपके पास। ए और बी की जो वैल्यू थी कितनी थी? 2:3। 3 के बाद आगे सी और डी खाली थे तो हमारे पास लास्ट डिजिट क्या था? 3, तो हम फिर से लिखेंगे 3:3। अब सेकेंड टर्म क्या थी? 5:9। वो किसकी थी? बी और सी की। हमने ये लिख दी बी और सी की। इधर से डी खाली था, इधर से ए, तो सी के बाद क्या आ जाएगा? डी आता है ना, तो ऐसे 9 के बाद क्या आ जाएगा? फिर से 9। और यहाँ पे बी से पहले क्या आता है? ए आता है, तो यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी 5 ही आएगा। C/D। अब सी और डी की वैल्यू देखी थी 6:7। अब सारी चीजें किससे पहले आ रही है? सी से पहले आ रही है, तो सी क्या था? 6 था, तो यहाँ पे भी 6। फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया 5 को 2 से और 6 से। 3 5 6 इनको मल्टीप्लाई किया, 3 9 6 इनको मल्टीप्लाई किया, 3 9 7 इनको मल्टीप्लाई किया। हाँ जी गीतेश, अब समझ आ रहा है? हाँ जी गीतेश, क्लियर हुआ पॉइंट या नहीं? हाँ जी बेटा बताओ जल्दी, क्लियर हुआ या नहीं? ओके, इसी की तरह एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सो दैट कि आपका पूरा क्लियर हो जाए कि कैसे करना है। जो फर्स्ट मेथड था उससे भी क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन क्या होगा, पहले हम ABC की निकालेंगे, फिर जो उससे आंसर आएगा फिर उससे हम CD की निकालेंगे, फिर उससे जो आंसर आएगा हम नेक्स्ट की निकालेंगे। वो थोड़ा लेंथी पड़ जाता है हमें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करते हैं A/B बराबर में 1:2, B/C इक्वल टू 3:4, C/D इक्वल टू 5:6। आपको क्या निकालना है? A/B/C/D। चलो निकालो।
दीपा, मेघना, आप लोगों का सही है। नजमा बेटा गलत है, फर्स्ट आपकी गलत है। उदय आपकी थर्ड गलत है, टर्म थर्ड में आपने गलत किया है। 15, 30, यहाँ 60 नहीं आएगा, चेक करो इसको। नजमा आपकी फर्स्ट टर्म गलत है, फर्स्ट टर्म चेक करो। हाँ जी, देखो मैं करने लगी हूँ, जिसकी जिसकी जहाँ से मिस्टेक है वो वहाँ से देख लो। क्या था हमारे पास 1:2, उसके आगे 2 खाली थे, क्या था लास्ट डिजिट 2, तो फिर से 2 ही लिखेंगे, ठीक है। B/C क्या थी 3/4। अब B से आगे वाली जगह खाली, तो B की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर भी 3 आएगा। यहाँ क्या है C है, C से आगे क्या है D है ना, तो 4 है लास्ट, तो यहाँ पे भी 4 आएगा। आगे है C/D 3/4। अब दोनों चीजें आगे खाली हैं, C या C से पहले क्या आएगा B आएगा, B से पहले A आएगा, तो मतलब यही वाली टर्म्स रिपीट होंगी। 3 × 3, यहाँ पे 5 था। एक सेकेंड, A/1, B/3, यहाँ पे था, यहाँ पे था 5/6, 5, 6, 5, 5, ठीक है। अब करते हैं 15, इनको मल्टीप्लाई 15 to 30, 20 to 40, ठीक है। 24 × 2 कितना बन गया 48, ये थी आपकी। अब 3 टर्म तो 3 के टेबल पे कट जाती है, लेकिन 40 नहीं कटता, इसलिए हमने इसको नहीं कट किया। हाँ जी, सबको अपनी अपनी गलती मिल गई। नजमा गलती मिल गई आपको अपनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के साथ का नेक्स्ट क्वेश्चन, A/B कितना है आपके पास 1/2, B/C कितना है आपके पास 3/4, C/D कितना है आपके पास 6/9, D/E आपके पास कितना है 12/16। अगर आप अब क्या करोगे, इसको इसी तरह मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लेंथी पड़ जाएगा। यहाँ से देखो, ये 6 और 9 3 के टेबल पे कट हो जाते हैं, इनको काट दो। 2/3, 12 और 16 भी कट हो जाते हैं 4 के टेबल पे, 3/4। अगर दो टर्म्स आपस में कटती हो तो हम उनको काट सकते हैं। अब आप निकालोगे A/, B/C/D/E, चलो निकालो अब। वो लगी हुई है, तार लगी हुई परले वैसे वो भी लगी हुई मैच की, पर वो तो खुला है नहीं। अच्छा ये नहीं कर रहे हैं तारा ना, एक मिनट आ रही है, नहीं रहने तो ये दूसरे छोटे हो गए।
BC 3:4 है। मिलने जैसा ना लोन नहीं होगा। A/B 1:2, B/C 3:4, C/D 2:3, D/E 3:4। A और B का क्या अनुपात है? 1:2। B और C का 3:4, C और D का 2:3, D और E का 3:4। हाँ जी, अब सही है, अब दिख रहा है। हाँ जी, अब बताओ, अब सही है, अब नजर आ रहा है कि नहीं? नहीं पतली कार हो गई कोई जो है आई हाँ हाँ जी, अब ब्लैक बोर्ड नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, चलो अब करो क्वेश्चन। मेघना, आपकी लास्ट टर्म गलत है। 3, 6, 8, 12 ठीक है, लास्ट टर्म गलत है आपकी। जरा मेरी कॉपी को आ जाती थी ना पेपर अच्छा हाँ जी, देखो कैसे करना है ये क्वेश्चन। हमें क्या दे रखा है? A/B 1:2। इसके आगे तीनों खाली हैं, तो 2, 2, 2, 3 टाइम 2 लिख देंगे। B/C कितना है? 3:4। यहाँ पे खाली है और एक आगे के लिए 3, पीछे के लिए फिर से 4। तो इसके बाद मैंने आपको बताया था, जब दो रेशो एक जैसी हो और एक ही टेबल पे कट हो रही हो तो हम उसको काट सकते हैं। तो कितनी थी? C/D की वैल्यू 2:3। अब इधर खाली 1, 3, इधर कितने? 2, तो 2, 2 फिर से। अब D/E की वैल्यू कितनी है? 3:4। सारे फिलअप्स इधर खाली है। अब क्या आ जाएगा? 3, 3, 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब क्या करेंगे हम? इनको मल्टीप्लाई। 1 से 3 को किया 3, 3 को 2 से किया 6, 6 को 3 से किया 18। इसी तरह 3 को 2 से किया 6, 6 को 2 से किया कितना आ गया? 12, 12 को किया 3 से 36, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16, 16 को 3 से किया 48, 2 को 4 से किया 8, 8 को 3 से 24, 23, 4 को हमने 3 से किया 72। इसी तरह आप लास्ट टर्म को कर लोगे। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 को 4 से किया 96। अब हमने इसको काट देना है। 6 के टेबल पे सारी टर्म कट जाती हैं, ठीक है। 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, 6 8 जा 48, 12 6 जा 72, 16 6 जा 16, 96, 16 6 जा 96, ठीक है। हाँ जी, सबको क्लियर हो गया? हाँ जी, सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गए कैसे करने हैं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
A रेशो B इक्वल टू 2/9 रेशो 1/3। A रेशो B की जो वैल्यू दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, 2/9 रेशो 1/3। इसी तरह आपको B रेशो C की वैल्यू दे रखी है 2/7 रेशो 5/14। और D रेशो, गलत नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे D ही है, D रेशो C 7/10 3/5। आपको निकालनी है वैल्यू फिर से वही A रेशो B रेशो C रेशो D। लेकिन सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, इन टर्म को सोल्व करना है और फिर निकालना है। अब कैसे करोगे, पहले हम A/B कर लेंगे इसको। A/B क्या वैल्यू थी इसकी, 2/9। देखो A तो अपनी जगह रहा, B को हम नीचे लेके आए हैं, ठीक है ना। B को हम क्या किया, नीचे लेके आ रहे हैं, तो हमने इसकी टर्म को चेंज कर देना, ऑपोजिट कर दो, रिवर्स कर दो। क्या है ये, 1/3 है, तो पलट दो, क्या आ जाएगा 3/1। कितना आ गया, 3 3 9। तो A रेशो B कितनी बन गई हमारे पास, 2/3। इसी तरह अब हम क्या कर लेंगे, सेकंड टर्म क्या थी हमारे पास, B/C। इसको करेंगे 2/7। फर्स्ट टर्म ऐसे रहेगी, सेकंड को पलट दो, 5/7। 7 2 जा 14, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 4/5। तो रेशो क्या बन गई, B रेशो C 4/5। इसी तरह हम अब किसकी निकालेंगे, D/C की। D/C 7/10, पलट दो इसको, 5/3, 5 2 जा 10। तो क्या बन गया 7/6। देखो जब मैंने आपको रेशो दिया है लिखने के लिए, जो निकालनी है A रेशो B रेशो C रेशो D, तो मैंने यहाँ पे C रेशो D बोला है, और अब मैं निकाल रही हूँ D रेशो C। आप क्या करो, इसको चेंज कर दो, C रेशो D क्या बन जाएगी, C की वैल्यू कितनी है 6/7। एक बार फिर से समझो कि कैसे करना है। A रेशो B इक्वल टू 2/9 रेशो 1/3। सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। हमने इसको कर लिया A/B 2/9। सेकेंड टर्म को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, पलट दो, 1/3 उल्टा लिख दो, 3/1। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया 2/3, मतलब 2/3। B/C 2/7। सेकेंड टर्म को फिर से चेंज कर दो, 14/5। 7 से 14 को कैंसिल कर दिया, कितना आया 2। तो कितना आ गया 2 2 जा 4, 4/5। इसी तरह D/C 7/10 इंटू 5/3, 7/6। लेकिन हमें क्वेश्चन में C रेशो D निकालनी है, इसलिए हमने इसको चेंज कर लिया। C की वैल्यू कितनी थी 6 और D की कितनी थी 7। आगे आप लोगों को क्वेश्चन आता है, खुद करो अब। हाँ जी, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। पहले तो मुझे ये पॉइंट क्लियर करो, यहाँ तक समझ आ गया तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ जी, समझ आ गया आप लोगों को यहाँ तक, आगे चले, से यस और नो।
हाँ जी बच्चों, आवाज आ रही है? ये तो रिस्पॉन्स बहुत देर बाद मिलता है आपका। देखो इसको कैसे करना है आगे। A/B/C/D, ठीक है। 2/3, मतलब फिर से क्या आ जाएगा 3/3। B/C कितनी थी 4/5, 5/4। C/D कितनी थी 6 और 7, ठीक है। तो यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6 मल्टीप्लाई करना है आगे। तो कितना आ जाएगा 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया 48, ठीक है। आगे आपने इसको किया 12 × 6 कितना बन गया 72, 60 × 5 30, 30 × 3 90, ठीक है। 15 × 7 105। अब आप इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दो 3 के टेबल पे, कितना आ जाएगा 16, 24, 30 और 35। आगे नहीं होता ये कैंसिल, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन। जितना मर्जी लेंथ की क्वेश्चन हो, अगर आप ऐसे करोगे तो इजी निकल जाता है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो 5 कोमे डाल लेना अपने आप ही। 5 13 22 47, 5 13 22 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़ें, में से प्रत्येक में क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या समानुपात हो जाए, कि प्राप्त संख्या समानुपात हो जाए। 5 13 22 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या समानुपात हो जाए। Which number to be added? Which number to be added to each of the number 5, 13, 22, 47 to make a number in proportion? Which number to be added to each of the number 5, 13, 22, 47 to make a number in proportion? ठीक है। देखो इसको करने के भी आपके पास 2 तरीके हैं। मैं दोनों ही आपको करवा देती हूँ, जो आपको बेस्ट लगे आप वो वाला मेथड कर लेना। आप लोगों ने स्टेटमेंट लिख ली सबने? हाँ जी, स्टेटमेंट लिख ली आप लोगों ने? तो अब क्या था हमारा क्वेश्चन, 5 13 22 47। आपको ये 4 टर्म दे रखी है और ये बता रखा है कि ये समानुपात प्रोपोर्शन
ठीक है, ये होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, पहले 2 टर्म करेंगे। 5/13 उसने बोला कि प्रत्येक टर्म में क्या जोड़े, मैंने इसमें भी x जोड़ दिया और नीचे भी x जोड़ दिया, बराबर का निशान लगा लिया। 22 प्लस एक्स अपॉन 47 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। आप क्या करोगे, 5 प्लस एक्स 47 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स 13 प्लस एक्स। आप 5 से पहले इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 47 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35, 20, 23, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे हम इस टर्म को, 47 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 22 को जब हम करेंगे 13 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 286 प्लस 22 को x से करेंगे 22x प्लस, जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अब x से इस पूरी टर्म को 13x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम सारी टर्म को इधर लेके जाएंगे तो चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का निशान है तो ये जब इधर इक्वल से इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमने क्या कर लिया, ऐड कर लेंगे हम 47 और 5 को ऐड कर लिया, कितना बना 52x, इधर से भी ऐड कर लो। 22 और 13 को हमने ऐड किया तो कितना बना 35, ये प्लस के 35 है, जब इधर आएंगे तो किस चीज के जाएंगे, माइनस के। 286 में से हमने क्या माइनस कर दिया, 235, कितना आया माइनस करके 17x इक्वल टू 51, x इक्वल टू 51 अपॉन 17, कितना आ गया 3। थोड़ा लेंथी है ये, ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझाना था इसलिए मैंने आपको समझा दिया ये भी। ठीक है, फर्स्ट मेथड ये था जो हम करते हैं। सेकंड मेथड क्या है, बाय ऑप्शन आप इस क्वेश्चन को कैसे चेक करोगे अगर आपको नहीं आता है क्वेश्चन। हमारे पास आंसर में कितना आया 3, मैं इसी ऑप्शन से आपको चेक करवा देती हूँ। अगर आपको ये पता हो कि ये कैसे लिखना है, मैंने बोला आपको 5/13, उसने बोला था प्रत्येक टर्म में कितना ऐड कर दिया जाए, मैंने x ऐड कर लिया। ठीक है, अब मेरे पास जो ऑप्शन आई मान लो वहां पे 3 थी तो मैं क्या करूंगी, 5 प्लस 3 13 प्लस 3 इक्वल टू 22 प्लस 3 47, 50, 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16, 21 जा 20, 22 जा 50, तो कितना आ गया 1/2 दोनों क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रही है हमारी इक्वल। इसका मतलब है कि हमारी ये ऑप्शन सही होगी। अगर आप इसकी जगह मान लो 1 पुट कर लेते तो क्या बन जाता, 5 प्लस 1 6, 13 प्लस 1 14, 20 प्लस 1 23, 47 प्लस 1 48, कैंसिल करो, ये तो 3 अपॉन कितना आ गया 7, लेकिन ये तो नहीं कैंसिल होता, ये आपस में इक्वल नहीं बन रही है, इसका मतलब है ये हमारी ऑप्शन गलत है। तो क्या, जो ऑप्शन पुट करने से हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है वो ही हमारा आंसर सही होता है। हाँ जी, क्लियर हो गया ये? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताओ, मैंने नेक्स्ट क्लास लगानी है। क्लियर हो गया आप लोगों को ये? अब इसी क्वेश्चन को हम थर्ड मेथड से कैसे करेंगे वो देखो। अब यही क्वेश्चन है आपके पास, आपने इसको थर्ड मेथड से कैसे करना है, ये आपको 2 मेथड मैंने करवा दिए। थर्ड मेथड कैसे करना है, ये बाय ऑप्शन था। ठीक है, अब वो आगे ट्रिक से, फर्स्ट ट्रेडिशनल मेथड, सेकंड आपका बाय ऑप्शन, थर्ड आप करोगे ट्रिक से। 5, 13, 22, 47। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों के बीच में क्या देखना है, डिफरेंस। 5 निशान का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, जैसे आया अपने पॉजिटिव ही लेना। 13 में से 5 माइनस किया 18,
आगे 27 में से आपने क्या किया, 22 माइनस किया तो कितना आया 25। अब फिर से इनके बीच में डिफरेंस देखना है। पहले मैंने इनके बीच में डिफरेंस देखा, अब इनके बीच में डिफरेंस देखूंगी। ठीक है, कितना आया 17। हाँ जी, कितना आया 17। अब आपने क्या करना है, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे किया मैंने। मैं निशान चेंज कर रही हूँ, मूव। 5 और 13 के बीच में डिफरेंस देखा, कितना आया 8। 22 और 47 के बीच में डिफरेंस देखा, कितना आया 25। फिर आगे फिर से डिफरेंस देखा, 8 और 25 में कितने का आया 17 का। अब आगे ध्यान से देखना, 25 से मैंने फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, 22 से मैंने फर्स्ट टर्म को, अगर हम फर्स्ट को करें तो फर्स्ट को ही करेंगे, सेकंड को करें तो दोनों से ही सेकंड को करेंगे। जब हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया, 22 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 176। ठीक है, मैं लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। 22 इंटू 8 कितना आया 5, कितना आया 125। अगेन डिफरेंस फिर से देखना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, 176 और 125 के बीच में आपने डिफरेंस देखा तो कितना आया 57। अब आपका जो आंसर आएगा वो क्या है 51 को आपने किससे डिवाइड कर देना है 17 से। 51 अपॉन 17, 17 3 जा 51। एक बार फिर से देखो, 5, 13, 22, 47। फर्स्ट टू टर्म के अंदर डिफरेंस 8, सेकंड टू टर्म के अंदर डिफरेंस 25। जो डिफरेंस निकाला उसके बीच में फिर से डिफरेंस कितना आया 25 और 8 में 17 का। फर्स्ट टर्म को, अब 25 को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया और 22 को इधर से नीचे वाली फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। आप चाहो तो आप कैसे भी कर सकते थे, 25 को 13 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे और 8 को 47 से भी। 22 को 8 से मल्टीप्लाई किया 176 आया, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया 125 आया। फिर इनमें डिफरेंस देखा, जो इनमें डिफरेंस आया उसको ऊपर वाले डिफरेंस से डिवाइड कर दिया। हाँ जी, क्लियर हो गया आप लोगों को।